हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी ब्रेन ओलंपिक। और साथ ही साथ सिट्स की नगरी में भी आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ गाइस, सिट्स जो कि हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। काफ़ी प्यारा सा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। और इस वीडियो में चूँकि हम लोग सिट्स के नगरी में आ चुके हैं, तो इसमें एंटर करने से पहले इसके मैप को जरा सा देख ले, ठीक है। मैप इट मीन्स सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को मैंने मैप नाम दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा सिट्स, उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस को, मैप को, सेट्स की दुनिया है ना ये, ठीक है। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कि 10th के बाद डायरेक्ट यहाँ इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो मोस्ट वेलकम है गाइज आप लोगों का भी इस वीडियो में। तो हम लोग इसके मैप को देखेंगे। इस चैनल पे हम आपको क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी के थ्योरीज, सॉल्यूशंस, साथ ही साथ एग्जाम्पल के भी सॉल्यूशंस, ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसमें इस चैनल को में बने रह सकते हैं। लोग सारे चैप्टर्स को, सारे एक्सरसाइज को, सारे एग्जाम्पल्स को स्वीटली डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखते हैं इसके जरा सा मैप को, यानी कि इसके सिलेबस को, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, हालांकि मेरा वीडियो भी कुछ इसी टर्म में आने वाला है, ठीक है। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप खोल के बैठ जाइए, देखिए और मैच कीजिए। फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग जानेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है, जानते हो हमारे आसपास भी कई सारे सेट्स मौजूद हैं, हम लोग भी सेट्स के बीच रहते हैं, कई सेट्स के बीच, तो वो सब के बारे में भी। देन उसके बाद सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट, हमको मालूम है कि बहुत से बच्चों को, चूँकि अगर आप क्लास 10th को छोड़ के बाई करके 11th को हाई करने आए हो ना, तो कुछ अभी ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। हम भी रहते आपके जगह पे तो समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। तो ये हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सको, और नोट करने के बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सारे टॉपिक को कवर करना, तो आप मैच कर सको कि हाँ हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। और एंड में एक मैच कर सकते हो कि नहीं भाई, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए और कौन से टॉपिक में हम लोग को प्रॉब्लम है, या फिर कौन ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये सब उसके लिए हम ये लिखवाए हुए हैं, तो आप इसको नोट कर लेना सही से। देखते हैं इंट्रोडक्शन, पहले उसका जानेंगे। देन उसके बाद सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को कैसे लिखते हैं, ये सेट्स क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब जानेंगे। इसी में कुछ मैथमेटिकल सेट्स भी हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग। कुछ वैसे ही सेट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको डील करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 उसको कंप्लीट करने वाले हैं। देन टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने तरह के सेट्स होते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑफ 1.2। 1.2 के सारे एग्जाम्पल, यानी कि 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स दे रहेंगे, एग्जाम्पल्स भी डील करने वाले हम लोग। क्योंकि क्लास बहुत ऐसे बच्चे जो पूछते रहते हैं कि सर या फिर भैया कि एनसीईआरटी इनफ है क्या बोर्ड के लिए, या फिर किसी भी और भी मैथ के लिए 11th में। नहीं बाबू, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, लेकिन हाँ इनफ हो जाएगा तब जब आप एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल पे भी अपना कमांड रखोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल पे भी फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज कर लिए एग्जाम्पल नहीं, तो एग्जाम्पल्स भी हम लोग क्लियर करेंगे। देन उसके बाद सबसेट्स जानेंगे, ठीक है। सेट के सबसेट्स कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सब जानेंगे, ठीक है। सबको नोट कर लेना है आपको। अभी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि नया नया है, अभी कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना, सेट क्या होता है। तो इसके टॉपिक्स को कैसे आप जानोगे ना, ठीक है। सबसेट्स, फिर सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ये सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इंटरवल्स एंड एज सबसेट ऑफ आर। ये आर मेरा रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 9-10 में पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। तो फिर ये देखेंगे इंटरवल्स क्या होता है, सबसेट्स ऑफ आर क्या होते हैं। देन उसके बाद पावर सेट पढ़ेंगे। पावर सेट के बाद पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ 1.3, यानी कि एक सीरियली क्लास 11th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसके सीरियली हम लोग कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। और हालांकि इसके बीच भी कई टॉपिक्स हैं, सबको हम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बीच भी जो कि इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद इसमें भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना ही तो बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और भी कई टॉपिक्स हैं। 10th और 11th में बस आपको यही अंतर मिलने वाला है कि 10th में जो भी एक्सरसाइज होते थे उसमें इतना कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स 21 केवल एक एक्सरसाइज में, फर्स्ट चैप्टर में। हालांकि काफ़ी प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है ये।
और इस 21 तो बस ऐसे लिखा हुआ है, 21 के अंदर भी बहुत सारा है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस मिलने वाला है, हालांकि और कुछ है नहीं। हार्ड वर्ड तो बोलना भी समझना भी मत, मैथ को बहुत आसान है, काफ़ी स्वीट सा चैप्टर, सारे चैप्टर्स ही स्वीट। देन उसके बाद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑफ 1.3 कर लिए हम लोग। फिर उसके बाद वेन डायग्राम जानेंगे, ठीक है। ये वेन डायग्राम क्या होता है? एक्चुअली जो सेट्स है ना, एक जॉर्ज कैंटोर नामक मैथमेटिक्स है सेट्स थ्योरी देने वाले, तो उस मैथमेटिशियन है, वो भी महान मैथमेटिशियन में से एक। तो जो कैंटोर साहब है, कैंटोर अंकल, उसने ये सेट्स का थ्योरी दिया हुआ है। फिर वेन डायग्राम है, इसमें भी वेन साहब हैं एक, हमारे वेन अंकल, ये भी मैथमेटिशियंस है एक, ठीक है। तो इसके भी एक डायग्राम बताया हुआ है सेट्स को पढ़ने का। इसके वजह से सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए वेन साहब को भी शुक्रिया। अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड देयर प्रॉपर क्या लिखे हैं, प्रॉपर्टीज़। हाँ, सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। देन उसके बाद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ 1.4, एग्जांपल्स भी कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। देन उसके बाद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ 1.5 कवर करेंगे। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जानेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ना यहीं पे जान जाएंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स जो है इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, और उसी में हम लोग ये भी जानेंगे, एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेट्स में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब सेट नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है ना, एनसीईआरटी बुक आप लोग अगर खोल के रखे होंगे तो देखिएगा, इसी के अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी पढ़ लेंगे, इस 14 वाला के अंदर। तो और फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर बेस्ड कुछ लॉ हैं, ठीक है। कुछ डी मॉर्गन्स लॉ भी हैं, वो भी डी मॉर्गन साहब हमारे एक मैथमेटिशियंस हैं। इस डी मॉर्गन अंकल का भी एक अच्छा खासा लॉ है, उसके लॉ को भी जानेंगे। कुछ सम थ्योरम्स है, ठीक है। कुछ थ्योरम्स हालांकि उसमें नहीं दिया होगा आपका एनसीईआरटी में, लेकिन वो देखेंगे कि उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, सेट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। फिर एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, एक्चुअली ये एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं ताकि सेट्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, उसे बेस्ड क्वेश्चन को। एक आप में लिखा होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। तो वही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला ये, ठीक है। आगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज ऑफ 1.6, देन उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, मिसलेनियस को भी कवर करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस पर भी आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप मैथ में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हो गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गया, ये सब तो कवर करना ही करना है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप सही, अगर आप इस चैनल पर आए हो तो सही जगह पे आए हो। इसमें आपको 11th और 12th के कंप्लीट मैथ के जो है थ्योरीज प्लस सॉल्यूशन एग्जाम्पल सब मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट गाइस, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके।